हाँ बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लगा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 9 का। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने लोगों को क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहां से हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जैसे आपको पता है कोई सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर। कंप्लीट एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। ऐसे ही अगर ये कोई लाइन है, इस लाइन को आप क्या कहते हो? इसको क्या कहोगे? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर आप यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन करोगे तो आप देख रहे होगे आपका हाफ सर्किल है। क्या है? हाफ सर्किल। क्लियर। अब इस हाफ सर्किल का अगर आपसे एंगल पूछे तो कितना होगा? 180। क्लियर। अब यहीं से अगर आप एक एंगल, ये आपकी बेस आर्म है और ये क्या है? आपकी एंगल आर्म। क्लियर। और यहां से इसको आपने इसके अपोजिट एक लाइन ड्रा की तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इस स्ट्रेट लाइन को आप क्या कह दो? ए बी। और ये जो जहां से एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे? ओ। तो ओ हमारा क्या हो जाएगा? इसका वर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर। अब जो एंगल है, ए एंगल एक्स और ए एंगल क्या है? वाई। एंगल एक्स और वाई क्या है? एडजेसेंट एंगल है। कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इसका सम कितना होगा? 180। रीजन क्यों? रीजन क्या है इसका? 180 क्यों है? क्योंकि ये कैसे एंगल है? हाँ बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लगा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 9 का। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने लोगों को क्या करना है? एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहां से हम आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जैसे आपको पता है कोई सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है। सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर। कंप्लीट एंगल क्या होगा? 360 डिग्री। ऐसे ही अगर ये कोई लाइन है, इस लाइन को आप क्या कहते हो? इसको क्या कहोगे? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे अगर आप यहां पर एक एंगल का फॉर्मेशन करोगे तो आप देख रहे होगे आपका हाफ सर्किल है। क्या है? हाफ सर्किल। क्लियर। अब इस हाफ सर्किल का अगर आपसे एंगल पूछे तो कितना होगा? 180। क्लियर। अब यहीं से अगर आप एक एंगल, ये आपकी बेस आर्म है और ये क्या है? आपकी एंगल आर्म। क्लियर। और यहां से इसको आपने इसके अपोजिट एक लाइन ड्रा की तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इस स्ट्रेट लाइन को आप क्या कह दो? ए बी। और ये जो जहां से एंगल बन रहा है इसको क्या कहेंगे? ओ। तो ओ हमारा क्या हो जाएगा? इसका वर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर। अब जो एंगल है, ए एंगल एक्स और ए एंगल क्या है? वाई। एंगल एक्स और वाई क्या है? एडजेसेंट एंगल है। कैसे एंगल है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं। क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे ये दोनों एंगल एक्स और वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इसका सम कितना होगा? 180। रीजन क्यों? रीजन क्या है इसका? 180 क्यों है? क्योंकि ये कैसे एंगल है? लीनियर पेयर। समझ में आ गया? ठीक है। सही ना आएगा? ठीक है। तो क्या होगा? लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए आपको मैंने बताया एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझ लो। देखो उस एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं जिसमें ये जो साइड होती है, एक कॉमन साइड हो, दोनों एंगल्स में क्या हो? बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है। बिटवीन का मतलब ये नहीं बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। इस एंगल का और इस एंगल का जो बेस बने वो इस एंगल में कॉमन हो। समझ गए? तभी एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। अब यहां पर दो एंगल हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा? 180। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, लीनियर पेयर एंगल वाला। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को लगा सकता है? कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक, आइए। वेरी गुड। ठीक, लगाइए गब्बर। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी
सी इक्वल टू 180। ये 180 क्यों है? क्योंकि यहां कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? लीनियर पेयर एंगल। क्लियर? ठीक। सर यहाँ पे आएगा इससे सर x अच्छा एक बात मुझे और बताइए, ये लीनियर पेयर तो है, उसके साथ साथ ये एडजेसेंट एंगल भी तो है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये साइड क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों साइड में कॉमन है। एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता रखा आपको। ठीक, लगाइए। ए और सी को मान लेंगे x ए और सी की वैल्यू को आपने एक्स लेट किया, वेरी गुड। प्लस सर ये मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक, गिवन है। बीओसी की वैल्यू है 66, वेरी गुड, इक्वल टू 180। और सर x एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे। ठीक है, x इक्वल टू 180 180 माइनस 66। अच्छा मुझे एक बात बताइए, माइनस 66 क्यों हो गया? सर क्योंकि यहाँ पे इसको एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो साइन इंटरचेंज करेगा। ठीक, वेरी गुड। सर इसे माइनस करते हैं तो x की वैल्यू 140। ठीक, 140 डिग्री। अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर कोई दिक्कत लीनियर पेयर एंगल का? ठीक है। चलो